तो अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया समिट की शुरुआत हो चुकी है। तमाम नेता जो है वो मौजूद हैं एक कॉन्फ्रेंस रूम में और यहां पर सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं लोगों को। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन यहां पर होने वाला है। राहुल सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बाहर क्या जानकारी मिल रही है? सरताज अजीज वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, सरताज अजीज अंदर मौजूद हैं और जो खबर है वो कई तरीके की निकल कर सामने आ रही थी कि पहले वो स्वर्ण मंदिर पहुंचे हैं और उसके बाद में अब खबर ये भी है कि शायद पहुंचेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के अभी इस वक्त अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ निकल कर के आएंगी कि आखिर भारत उन कड़े कदमों की या उन प्रयासों की जो बात कर रहा था कि किस तरीके से आतंकवाद को रोका जाए और ख़ासतौर से पाकिस्तान पर एक दबाव बनाया जाए। तो शायद कुछ चीज़ें, कुछ संकेत इस भाषण के ज़रिए देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरी तरीके से तस्वीर 4:30 बजे जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल कर सामने आएगी उसमें पता चलेगा कि इस कॉन्फ्रेंस में सभी सदस्य देशों ने और साथ ही साथ जो सपोर्टिंग मेंबर्स हैं उन्होंने क्या रेजोल्यूशन लेकर के आए हैं, क्या दबाव बनाने की कोशिश की गई और भारत जो लगातार कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को इस मामले में आतंकवाद को लेकर के अलग थलग किया जाए, सारे देशों को एक साथ इकट्ठा किया जाए, क्या वो तस्वीर, क्या वो कोशिश सफल हो पाती है? बिल्कुल राहुल, क्या रेजोल्यूशन लाया जाता है ये देखना तो अहम होगा और पाकिस्तान इस पर कैसे रिएक्ट करता है ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि लगातार वो बातों को घुमाता ही रहता है। देखिए, निश्चित तौर पर पाकिस्तान को भी पता है कि आज जहां पर वो मौजूद है, जिस हालात में वो मौजूद है, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती भरा है। लेकिन पाकिस्तान की हम बार बार देखते हैं, इतिहास देखते हैं, उसकी आदत भी है इस तरीके की कि इस तरीके के सम्मेलन में पहुंचेगा, कॉन्फ्रेंस में पहुंचेगा भी, लेकिन बाद में फिर वही हरकत अपनी दोहराता भी है। ऐसी स्थिति में आज जो दबाव बनता है वो दबाव होता किस तरीके का है? क्या ये सदस्य देश कुछ इस तरीके के कड़े कदम या फैसलों की बात करते हैं कि वो देश जो कि आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, आतंकवाद का गढ़ बन चुके हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ आर्थिक कड़े फैसले लिए जाने चाहिए? अगर इस तरीके के संकेत जाते हैं तब तो निश्चित तौर पर कुछ हो सकता है उम्मीद जगे, वरना अगर सिर्फ ये बात एक निंदा तक या फिर ये कहकर के टाल दी जाती है कि इस तरीके के देशों को रोक लगानी चाहिए, तो फिर मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और रही बात, अभी सरताज अजीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, हो सकता है कि वो मीडिया से बात करें और अपना पक्ष ज़रूर रखें। बिल्कुल राहुल, ये किस तरह की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की हो सकती थी, क्योंकि सार्क सम्मेलन होने वाला था, पाकिस्तान कोई भी देश नहीं गया। इसके बाद पाकिस्तान लगातार निंदा झेल रहा है आतंकवाद को लेकर, चाहे अफगानिस्तान से हो चाहे भारत से हो। बावजूद इसके पाकिस्तान ये डिसाइड करता है कि वो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेजेगा। ये किस तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है, जबकि अवॉइड कर सकता था पाकिस्तान? देखिए, ये तो एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि आखिर ऐसे हालात में हाल फिलहाल नागरोटा का हमला हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान में इसको वीज़ा देना, सरताज अजीज़ को वीज़ा देना, आखिर उसकी ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ी? लेकिन यहाँ एक पहलू ये भी देखना होगा, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस को चेयर अफगानिस्तान कर रहा है और एक प्रोसेस है जिसके तहत चूंकि पाकिस्तान इसका मेंबर है इसलिए उसको यहाँ पर आना है। लेकिन ये सब जानते समझते हुए भी कि भारत को में पिछले 3 महीने में लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, काफ़ी तेज़ हमले हुए हैं, उस सब के बावजूद जब यहाँ पर पहुँचेंगे और इस सम्मेलन में न सिर्फ आर्थिक पक्ष है बल्कि आतंकवाद सबसे प्रमुख मुद्दा भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में शांति बहाली, अफगानिस्तान में हिंसा और उसके साथ साथ आर्थिक पक्ष को मजबूत करना, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस कॉन्फ्रेंस के। तो उन सब के बीच में निशाना और केंद्र भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है। ऐसे हालात में क्या यहाँ पर आकर के घिरना होगा, क्या सदस्य देश किस तरीके का रिएक्शन करेंगे, ये सब सोच समझकर पाकिस्तान यहाँ ज़रूर पहुँचा होगा। लेकिन नंदिता, मैं बार बार फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान सब कुछ जानते समझते हुए भी अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है और वो ये अच्छी तरीके से जानता है कि जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस है इस कॉन्फ्रेंस की, वो किस तरीके की होती हैं और कितनी होती हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये अगर एक समिट, सिर्फ एक समिट की तरह, एक कॉन्फ्रेंस की तरह एक रिजोल्यूशन पर आकर के सिमटता है, तब तो फिर कोई नतीजे से उम्मीद नहीं की जा सकती और ना ही ये उम्मीद की जा सकती कि पाकिस्तान पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, अगर कुछ कड़े फैसले ज़रूर लिए जाते हैं, कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिससे कि पाकिस्तान पर कोई उसको आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकता हो या बाकी किसी तरीके का नुकसान होने की बात कही जा सकती हो या संकेत ही कम से कम दिए जा सकते हो, तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान को फ़र्क पड़े या फिर पाकिस्तान उस दिशा में जिस दिशा में भारत चाह रहा है अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए।
बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ रहिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन की उस हॉल की जहां पर ये कन्वेंशन शुरू होने वाला है और तमाम जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग देशों के वहां पर मौजूद हैं। अशरफ गनी को इस वक्त आप देख सकते हैं, वो संबोधित कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी यहाँ पर होने वाला है और ये देखना होगा कि किस तरह का रुख वो अपनाते हैं, कितना कड़ा संदेश पाकिस्तान को इसके थ्रू दिया जाता है। राहुल, कल भी लगातार ये बात हो रही थी, लगातार सबके मूवमेंट्स ट्रैक किए जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब गोल्डन टेम्पल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने 4 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। सरताज अजीज उसमें शामिल थे। उसमें भी प्रधानमंत्री ने काफी दो टूक बातें कही थी आतंकवाद को लेकर, हिंसा को लेकर। किस तरह की बॉडी लैंग्वेज, किस तरह का रवैया तब देखने को मिला या पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह की बातें हुई इसके बाद? देखिए, भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान को अब से नहीं, लगातार ये बातें कही जा रही हैं, सबूतों के साथ कही जा रही हैं कि आप अपनी ज़मीन को आतंकवादियों का गढ़ ना बनने दें और ख़ासतौर से भारत के खिलाफ जो आतंकवादी गतिविधियां आप कर रहे हैं उसको तुरंत बंद करें। कल भी जब प्रधानमंत्री मिले उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अफगानिस्तान में शांति स्थिरता के लिए ज़रूरी है कि हिंसा और आतंकवाद पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाए, जिसमें सरताज अजीज सामने बैठे हुए थे। अफगानिस्तान बार बार ये बात कहता है कि उसके देश में आतंकवाद और हिंसा के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है, उसी तरीके से जिस तरीके से भारत में लगातार पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है। ऐसे हालात में संदेश बहुत कड़ा दिया गया है, समझाया गया है, लेकिन सवाल नंदिता बार बार यही उठता है कि पाकिस्तान को पहली बार कोई संदेश या पहली बार कोई कड़ा संदेश नहीं दिया गया। इतिहास रहा है कि बार बार कड़े संदेश दिए गए और अभी तो कुछ वक्त पहले सर्जिकल स्ट्राइक तक की गई, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान क्या आतंकवाद को लेकर के सुधरता है, क्या उसकी नीति में बदलाव आता है, क्या वाकई वो उसको रोकेगा? फिलहाल देखने को मिलता नहीं है। संदेश छोड़िए, जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी उसकी तरफ से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं, आतंकवादी हमले बढ़ते हैं सेना पर, सुरक्षा बलों पर, ऐसी स्थिति में किस भाषा को पाकिस्तान समझेगा? क्या वाकई यहाँ पर सारे देश इकट्ठे होकर के पाकिस्तान को एक दबाव के तहत अंदर लेकर आ पाएंगे कि आपको अब ये सब कुछ छोड़ना होगा, हिंसा को छोड़ना होगा, आर्थिक सुधारों की तरफ एशिया में जैसे बाकी देश, भारत लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा है, आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा, तब सभी के लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। ये समझाना, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान तक पहुंचाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शायद इसी प्रक्रिया में, कोशिश में आज सारे देश मौजूद रहेंगे। लेकिन फिर वही बात है, बार बार कहना, पाकिस्तान के साथ ये मजबूरी है इस बात को दोहराना कि पाकिस्तान उस तरीके के देशों में है जो अपना फ़ायदा कम, दूसरे का नुकसान ज़्यादा देखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो उन आर्थिक पक्षों को, अगर स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है, वायलेंस कम होता है, आतंकवाद खत्म होता है, उस स्थिति में क्या वो ये समझेगा कि इससे न सिर्फ एशिया में बल्कि उसका भी फ़ायदा होगा, या फिर वो जो अपनी पुरानी परंपरा और परिपाटी में रहा है कि आतंकवाद फैलाना है, हिंसा फैलानी है, अस्थिरता दूसरे देशों में भी रखनी है और अपने देश में भी रखनी है, उसी पर आगे बढ़ता है। बिल्कुल राहुल, आप हमारे साथ रहिए, चर्चा आपसे हम जारी रखेंगे। साथ ही दर्शकों को बता दें कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी शुरू होने वाला है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में, वहां भी हम आपको लेकर चलेंगे।